हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, पावर प्ले। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 कराने वाली हूँ। 3.4 तक चैनल पे अपलोड है एक्सरसाइज, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर 3.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मतलब ये सब अलग अलग लिखे हुए हैं, जैसे 3/2 की पावर -1 ऐसे 4 टाइम्स लिखा है, तो इन्हें एक सिंगल बेस बना के लिखना है। तो आपको पता है कि जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो सारी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। तो 4 बार लिखा हुआ है, तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हो, 3/2 की पावर -4 होगा। क्योंकि अगर आप -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 करोगे तो हर बार आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस ही करना है और आपका आंसर -4 आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली ये वाला आपके पास 2/5 के पार क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 2 + 2 + 2 जो है वो मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें आपसे कह रहा है इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट का मतलब होता है सिंप्लीफाई, उसकी वैल्यू निकालना। तो क्वेश्चन पेपर में इवैल्यूएट के नाम से भी आ सकता है, फाइंड के नाम से भी आ सकता है, सिंप्लीफाई के नाम से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज 5 की पावर -2 है। तो अगर हम यहाँ लिखें, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज डाल देते हैं यहाँ पर। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.5। तो इसका आंसर नंबर 2 हम यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 की पावर -2। देखो, नेगेटिव में जब भी पार होती है तो आप इसे कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। आपको पहले इसे पार को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो मैंने इसे 1/5 के पावर 2 लिख दिया। जब भी पार नेगेटिव में हो तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है और पार पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। बस अब आप इसे 2 बार एक्सपेंड कर सकते हो, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/25। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास -3 की पावर -2 है। देखो, बेस में नेगेटिव लगे तो कोई बात नहीं, बट पार में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पहले इसे आप पॉजिटिव कर लो, बेस को रेसिप्रोकल के, और पार पॉजिटिव हो गई। अब माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 2 बार लिख दिया, तो माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1/9। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 1/3 की पावर -4 है। अगेन पहले पार को पॉजिटिव करूंगी तो बेस को रेसिप्रोकल करूंगी तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है। नाउ 3 को बस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर 81 आ जाएगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -1/2 की पावर है -1। अगेन पहले पार को पॉजिटिव करूंगी तो -2 की पावर 1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर भी -2 ही आएगा इस केस में। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन सबको आपको P/Q की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे 6 की पावर -1 है, तो बहुत आसानी से इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो। तो पार को पॉजिटिव कर दो, तो 1/6 की पावर 1 हो गया, तो ये आ गया ना P/Q की फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, -7 की पावर -1 है। अगेन -7 है तो इसे 1/7 कर दो और पार को पॉजिटिव कर दो, तो आपका P/Q की फॉर्म में आंसर आ गया। थर्ड पार्ट अगर आप यहाँ देखो तो 1/4 की पावर -1 है। अब जब आप पार यहाँ पर पॉजिटिव करोगे तो आपका आंसर 4 आएगा, तो 4/1 आप लिख सकते हो, क्योंकि P/Q की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इसकी पावर 1 लगाओ या ना लगाओ, इन सब पे एक ही बात है। नेक्स्ट वाला है -4 की पावर -1 -3/2 की पावर -1। -3/2 की पावर -1 है। तो -4 की पावर -1 है, इसको तो मैं 1/4 की पावर 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर भी बेस को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 हो गया। तो फाइनली ये मेरे पास यही तो लिखा है, 1/4 मल्टीप्लाई -2/3, यही लिखा हुआ है ना। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इस 2 से इसे कट कर दो, तो माइनस का 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और पार्ट है, 3/5 है और 5/2 है, दोनों की पावर -1 ही है। कौन सा पार्ट है, लास्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। 3/5 की पावर है -1 मल्टीप्लाई
5/2 की पावर मेरे पास है -1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो ये 5/3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट गए, तो P/Q की फॉर्म में 2/3 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सिंप्लीफाई करो, मतलब वैल्यू ही निकालनी है आपको। 4 की पावर -1, 3 की पावर -1 की होल पावर 2 दे रखा है आपको। 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 की होल पावर है 2 आपके पास, ये दे रखा है। तो पहले आप अंदर सॉल्व करो, पावर को पॉजिटिव 1/4 इंटू 1/3 हो गया, तो ये हो गया 1/12 की पावर 2। तो मैं इसे दो बार लिख सकती हूँ, 1/12 इंटू में 1/12, तो मेरा आंसर 1/144 आ जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 5 की पावर -1 डिवाइड में है 6 की पावर -1 और इसकी होल पावर मेरे पास 3 दे रखी है, देखो यहाँ पर। तो पहले इसे सॉल्व करो, 1/5 हो गया, पॉजिटिव हो गई, ये भी पावर पॉजिटिव हो गई कि होल पावर 3। फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता पता है, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, यही होता है। तो ये हो गया 6/5 की होल पावर 3। तो इसका मतलब जब मैं 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 216 और 5 को 3 बार करूँगी तो 125 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, 2 की पावर -1 है, 3 की पावर -1 है, बीच में डिवाइड ही लगा हुआ है, पर इसकी होल पावर भी -1 ही है। तो ये तो 1/2 हो गया और यहाँ पर 1/3 हो गया कि होल पावर -1। देन 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला रेसिप्रोकल की पावर -1। आंसर आ गया 3/2 की पावर -1। बट आप इसे पॉजिटिव करके ही तो छोड़ोगे, ठीक है। एक सेकेंड, 2 की पावर सबकी पावर -1 था ना, एक बार चेक कर लेता कहीं कुछ गलत ना लिख दिया हूँ। 1/2 यहाँ ले लिया, 1/3 तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 1। क्लियर थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 3 की पावर -1, 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई में, उसके बाद है इसकी भी होल पावर -1 है, फिर मल्टीप्लाई में 5 की पावर भी -1 है। तो पहले इन सबको पॉजिटिव कर लेते हैं हम यहाँ पर, होल पावर तो अभी ऐसी ही रहने दी, इसको भी मैंने पॉजिटिव कर दिया। तो ये 1/12 की होल पावर -1 यहाँ 1/5 आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ 1/5 आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 12/5। क्लियर। चलिए एक और पार्ट है, अब आप इसे होमवर्क में ट्राई करना, कहीं पर भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका आंसर भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आपको इन्हें नेगेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखाना है। तो 1/4 की पावर 3 है, पॉजिटिव मिलेगी पावर, आपको नेगेटिव में लिखना है। तो कोई बात नहीं ना, इसको बेस को रेसिप्रोकल कर दो और पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, रूल सेम वही रहेगा। बेस रेसिप्रोकल होते ही पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 3 की पावर 5 है, बेस का रेसिप्रोकल किया तो पावर मेरी नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। 3/5 की पावर 4 है, बेस को रेसिप्रोकल किया तो मेरी पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्लियर। देन 3/2 की पावर 4 की होल पावर -3 है, 4 इसकी होल पावर -3 है। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, ये तो डायरेक्ट ही नेगेटिव है, 3/2 की होल पावर -12 ही आ रही है, 4 3 जो 12 माइनस ऐसी है और नेगेटिव में ये आंसर छोड़ना है, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, ये भी नेगेटिव ही है, 7/3 इसको डायरेक्ट यहीं लिख दो कि पावर जो है वो -12 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं शायद, बाकी के आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत लगे इन 5 क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
थैंक यू।